भारत के जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उनमें एक ऐसा बदलाव है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये बदलाव जुड़ा है एक्सपर्ट गवाहों से, और ये हमारे कोर्ट केसेस की रफ्तार को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक फोरेंसिक साइंटिस्ट किसी केस में एक बेहद ज़रूरी रिपोर्ट बनाता है, लेकिन जब उस रिपोर्ट पर गवाही देने के लिए उसे कोर्ट में बुलाया जाता है, तब तक या तो वो ऑफिसर रिटायर हो चुका होता है, या उसका ट्रांसफ़र कहीं दूर हो गया है, या फिर वो दुनिया में ही नहीं है। तो अब क्या होगा? और पता है, यही वो असल दिक्कत है जिससे हमारा जस्टिस सिस्टम सालों से जूझ रहा था। एक अहम सबूत, एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट फाइल में तो है, लेकिन उस पर मोहर लगाने वाला एक्सपर्ट कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। नतीजा, केस वहीं का वहीं रुक जाता है, सालों तक खिंचता रहता है, और कई बार तो पूरा केस ही पटरी से उतर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि पहले के कानून इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे। सच तो ये है कि हमारा जो पुराना कानूनी ढांचा था, वो इस खास प्रॉब्लम पर लगभग खामोश था। जो पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, यानी CRPC 1973, उसमें इस बात का कोई जिक्र ही नहीं था कि अगर रिपोर्ट बनाने वाला एक्सपर्ट मौजूद नहीं है तो क्या उसकी जगह कोई और गवाही दे सकता है। लेकिन अब नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 इसका एक सीधा और साफ जवाब लेकर आया है, सेक्शन 336 के रूप में। और यही है वो नया रास्ता जिसे हम आज समझने वाले हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इस पुरानी समस्या के लिए इसका बिल्कुल साफ और मॉडर्न समाधान। तो ये धारा 336 आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक नया नियम है जो कहता है कि अगर किसी सरकारी, मेडिकल या साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर गवाही होनी है और वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पर उसका उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर, जो अब उस पोस्ट पर है, आकर गवाही दे सकता है। ठीक है, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये असल में काम कैसे करेगा? मतलब कोर्ट कब और किन हालातों में किसी उत्तराधिकारी को गवाही के लिए बुला सकता है? चलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये नियम हर हालत में लागू हो जाएगा। कानून ने इसके लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। कानून के हिसाब से उत्तराधिकारी को सिर्फ 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला, जब ओरिजिनल अफसर का ट्रांसफर, रिटायरमेंट या निधन हो गया हो। दूसरा, जब उसे ढूंढा ना जा सके या वो गवाही देने की हालत में ना हो। और तीसरा, जब उसे कोर्ट में पेश करने से केस में बेवजह बहुत ज्यादा देरी होने का खतरा हो। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 शर्तों के अलावा धारा 336 में 2 बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं छोटे नियम भी जोड़े गए हैं, जो इस पूरे प्रोसेस को और भी प्रैक्टिकल और असरदार बनाते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि किसी भी एक्सपर्ट या उसके उत्तराधिकारी को गवाही के लिए बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर केस का कोई भी पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन या डिफेंस रिपोर्ट के नतीजों को चैलेंज ही नहीं करता। मतलब अगर रिपोर्ट पर किसी को एतराज नहीं है तो उसे सीधे सबूत मान लिया जाएगा। ये कानून की अपनी भाषा है जो साफ कहती है, अगर कोई विवाद नहीं तो गवाही नहीं। इसका सीधा मतलब है कोर्ट का कीमती वक्त बचाना। बहस सिर्फ तब होगी जब रिपोर्ट के कंटेंट पर कोई असली सवाल उठाया गया हो। कितना लॉजिकल है। और दूसरा स्मार्ट नियम इस प्रक्रिया को आज के जमाने का बनाता है। ये इजाजत देता है कि उत्तराधिकारी की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि पैसा और संसाधन भी बचेंगे। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस एक बदलाव का हमारे जस्टिस सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका एक ही बड़ा मकसद है, न्याय की रफ्तार को बढ़ाना और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। तो इससे क्या बातें निकल कर आती हैं? ये नया कानून कोर्ट में केसों के ढेर को कम करने में मदद करेगा। ये पक्का करेगा कि किसी एक्सपर्ट के न होने से जरूरी सबूत बेकार न हो जाएं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाकर सिस्टम को मॉडर्न बना रहा है और कुल मिलाकर अदालतों को ज्यादा कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और आखिर में एक सवाल उठता है, क्या कानून में किया गया ये एक छोटा सा लगने वाला बदलाव भारतीय न्याय की रफ्तार में वाकई एक बड़ा और पॉजिटिव फर्क ला सकता है, या फिर कहीं रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में बचाव पक्ष के जिरह करने के अधिकार जैसे पहलुओं से कोई समझौता तो नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।